इधर राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की ताजपोशी के लिए सियासी हलचलें दिन ब दिन हर घंटे दर घंटे तेज होती दिखी। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मंथन है और इधर नई सरकार के गठन से पहले कुछ चुनौतियों का भी जिक्र सामने आ रहा। बिल्कुल चुनौती हैं और एनडीए की सहयोगी जेडीयू और बीजेपी की अग्निवीर योजना और यूसीसी पर अलग राय रखती है। यानी जनता दल यूनाइटेड ने अग्निवीर योजना और यूसीसी पर अपने एक विचार रखे हैं। उसने इस पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई है, जिससे बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ी होगी। पहला काम होगा कि हम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक दें। आर्मी नहीं चाहती है दो तरीके के शहीद, आर्मी चाहती है कि सिर्फ एक तरीके के जवान हो, सबको इज्जत मिले, सबको पेंशन मिले, सबकी रक्षा हो। विपक्ष की जो आवाज है वो दबेगी नहीं, और वहीं कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो चुनाव में जनता के बीच में रखे गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह अग्निवीर की नौकरी का। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निवीर योजना जब से लॉन्च हुई है तब से राजनीति के केंद्र में है। पहले तो इस योजना के खिलाफ यूपी, बिहार सहित देश भर में युवाओं का गुस्सा फूटा। फिर 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्ष ने इसी मुद्दे पर लड़ा। चुनाव हारने के बाद भी विपक्ष अग्निवीर के मुद्दे पर अपने स्टैंड पर कायम है। तो अब एनडीए सहयोगी जेडीयू ने भी अग्निवीर योजना को लेकर अपनी मांग से बीजेपी को टेंशन दे दिया है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। बात सिर्फ अग्निवीर योजना की नहीं है, बल्कि एनडीए सहयोगियों में बीजेपी की विचारधारा से टकराव कई और मुद्दों पर भी है। इसमें सबसे प्रमुख है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, जो बीजेपी के कोर एजेंडे का हिस्सा भी है। लेकिन जेडीयू ने इसे मनमर्जी से लागू करने की जगह सभी पक्षों से चर्चा के बाद लागू करने की मांग की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जेडीयू और टीडीपी बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन उनके बीच विचारधारा का टकराव कई और मुद्दों पर भी गहरा सकता है। बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल मुद्दों पर विवाद की संभावना जताई जा रही है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन और परिसीमन, बिहार आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा, सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, मुस्लिमों को ओबीसी के तहत आरक्षण, जाति जनगणना, मलाईदार मंत्रालयों की मांग और स्पीकर का पद। नीतीश कुमार बिहार और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग सालों से कर रहे हैं। परिसीमन से दक्षिण भारत की लोकसभा सीट कम हो सकती है, लिहाजा नायडू इसके खिलाफ है। बिहार और आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को ओबीसी के तहत आरक्षण मिलता है, जबकि बीजेपी ने चुनाव में इसका खुलकर विरोध किया था। जेडीयू जाति जनगणना की मांग दशकों से कर रही है, लेकिन बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है। बदले सियासी हालात में इंडिया गठबंधन की भी नजर इस बात पर है कि जेडीयू और टीडीपी अपनी विचारधारा से समझौता करेंगे या बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अग्निवीर योजना हो, चाहे जातीय जनगणना का मामला हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, ये सारी चीजें जेडीयू को करानी चाहिए। अग्निवीर योजना को वापस कराना चाहिए, नहीं तो फिर देश का नौजवान माफ नहीं करेगा। मोदी 3.0 सरकार का अभी गठन नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही सहयोगी दलों की बेहिसाब डिमांड नई सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में देश पर एक छत्र राज किया, लेकिन अब उनके सामने गठबंधन सरकार को चलाने की चुनौती है। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर वाली एनडीए सरकार उनका मार्गदर्शन कर सकती है, जब वाजपेयी सहयोगी दलों के साथ मिल बैठकर राष्ट्र हित में बड़े फैसले लेने में कामयाब रहे थे। इलेक्शन डेस्क IBC 24।